ओफो, अब तो चाल ही चेंज हो गई है। कुछ लोगों की नई नई बात सुनने को मिल रही है। मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं भी आजकल पता नहीं नई नई बातें सुन रही हूँ। लोगों की शर्म हया मिट गई है। सही कह रही हो, शर्म तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल शर्म तो है नहीं, उतार के ही रख दी है। लोगों बस को पता ना नहीं चले क्या हो नहीं गया है। घरेलू की कोई बात ही नहीं है, सब पता नहीं क्या। ओ, घरेलू दिन पे बातें घरों करने में नहीं ध्यान आती। ही नहीं है, बस इसीलिए फैशन होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ मेरे बारे में बोल रही हो? मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि तुम मेरे बारे में बोल रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, और वैसे भी जो है वो तो चलेगा ही। छोड़ो इन बातों को। आज मेरा छोले चावल खाने का मन कर रहा है। जैसे ही राजू आएगा उससे मैं बोल दूंगी वो छोले चावल बना दे मेरे लिए। वैसे आज मेरा भी बैगन आलू खाने का मन कर रहा है। पहले वो आएगा तो मैं ही बनवाऊंगी। ये भी कोई चीज है, बैगन आलू और पराठे। ओ, अब पहले मेरे छोले चावल बनेंगे। पहले मेरे बैगन आलू बनेंगे। आया समझ में? बहुत तुम मनमानी करती हो अपनी। ओ, मनमानी तुम करती हो? मैं नहीं करती, ठीक है ना। ओ, मैं आप बड़ी हैं इसलिए मैं शर्म करती हूँ इस बात का, ठीक है ना। हाँ, जितनी रेस्पेक्ट मैं दे रही हूँ ना, कोई भी Oh अपनी my God. कोई भी जेठानी दौरानी को नहीं देती है। कितनी दे रही हैं आप? बहुत दे 24 रही हूँ। घंटे खड़ी रहती हैं लड़ने के लिए। ओफो, आप जनाब आज कैसे ये मीठी मीठी बातें निकल रही है मुझसे? आप जनाब कल तक तो तू करके बात करती थी। हाँ चल बोल दिया तो ज्यादा ना रस्मत टपका। ज्यादा रस नहीं इज्जत दे टपका रही रही ना। हूँ। मैं ज्यादा इज्जत दे रही ना, हजम नहीं हो रही, ठीक है ना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत। तू ही के लायक है वैसे। तू भी तू ही के लायक है। ज्यादा मत बोल मुझसे, ठीक है मैं ना? बड़ी हूँ, ठीक है। हाँ तो बड़ी है तो क्या करूं फिर मैं? दोनों ट्विंस हैं, कुछ ही मिनट का फर्क है बस। मिनट? हाँ कुछ ही मिनट का? हाँ। ओ, कुछ ही मिनट के पीछे वाला आगे पीछे हुए थे क्या वो? और क्या? कुछ पता नहीं हुआ देखो करे तुम ना। फालतू बातें मत आगे करो मत मेरे बोला से। कर। तुम्हें भी कुछ पता नहीं हुआ करे तो मत बोला करो, ठीक है ना। मेरा सर दर्द करने की जरूरत नहीं है। मेरा भी सर दर्द करने की हाँ। कोई जरूरत नहीं है। आ जाती हूँ लहराती हुई, हाँ। जहाँ खड़ी हो जाऊं वहीं आ जाएंगी। महारानी। अबे तुम दोनों ने फिर लड़ना चालू कर दिया। मुझे लगता है तुम दोनों बहुत सुधरेंगे नहीं। पिताजी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने भी कुछ नहीं बोला पिताजी। ये ना तुम दोनों क्या लड़ रही हो? मैं लड़ रहा हूँ। तुम दोनों को तो जवान ही नहीं, ना तुमको जवान दी है ना तुमको जवान दी है। मैं लड़ता हूँ, 1 घंटे से मेरी आवाज आ रही है। बाहर पर बैठा हूँ चौपाल में, वहां किधर 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 तुम्हारी दोनों की आवाज आ रही है। जैसे बिल्लियां लड़ती है ना घर में, पूरे आस पड़ोस में पूरे मोहल्ले में थू करा रखी तुम दोनों ने। सब लोग आते आते सब लोग एक ही बात बोलते हैं, अरे सीटी तुम्हारे यहाँ बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, तुम्हारी दोनों बहुएं रहती है एक साथ या नहीं हैं? पिताजी मैं तो कभी कुछ कहती नहीं। और एक दूसरे को तो ऐसी भाषा बोलती हैं जैसे खाए डालोगी। तू 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 तू। अरे तुम दोनों बहने हो कौन हो? पिताजी मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ और ना ही कुछ करना चाहती हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं ये एक दिन ना तुम्हारी नाक कटवा देगी। ओ क्या बोल रही है पिताजी? ये किसी दिन आपकी नाक कटवाएगी, देख क्या? लेना। हाँ। पिताजी आपकी जो नाक कटवा देगी, पूरी यूं कटवा देगी यूं। अब क्या? मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तुम देखना मेरी बात है। आप अपनी याद बकवास बंद करो। पिताजी पहले आप इसकी वजह से मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं भी। मैं मर जाऊं कहीं जाके? पहले मुझे बताओ सही, ऐसा क्या कर दिया हैं? पिताजी क्या बात है? पता चल जाएगा। बस आगे के लिए मैंने आपको बता दिया। अरे बात क्या है, दोनों बताओ तो सही। क्या बता दिया? क्या बता दिया मेरे बारे में? जो कुछ मुझे पता है ना, जो शायद है पिताजी मैंने को वही पता नहीं है। बताया है। ऐसा है, मुझे मालूम तुम दोनों के बीच में कोई नहीं है। तुम दोनों को लड़ने का बहाना चाहिए। जाओ अपना काम करो। पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया है। बिल्कुल मेरी पगड़ी तो उछाल के फेंक दी है। और एक ये राजू का मर गया आज। अरे मैं भी क्या पागलपंती की बात करता हूं। आज मैंने तो उसे छुट्टी दी थी हरामखोर को। इन बहुओं की लड़ाई है, मैंने मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं मालिक। हाँ बाबूजी प्रणाम। अबे हरामखोर, कौन सा नायक बन रहा हो तू? अरे बाबूजी आपने पैसे दिए थे ना, मैं फिल्म देख के आया हूँ। तो 100 रुपए में तू फिल्म देखे आया? अरे बाबूजी ऐसी फिल्म देखी, आज अभी तक गाना याद है मुझे, नायक नहीं। बस 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 हरामखोर। अरे बाबूजी तू पैसे इसीलिए कमाता है, घर पे पैसे नहीं देता अपने? बाबूजी ऐसी बात नहीं है, वो तो आप तनख्वाह देते हैं तो वो मैं घर पहुंचाता हूँ, गाँव पहुंचाता हूँ अपने। तो इसीलिए तू मुझसे छुट्टी मांग के गया था फिल्म देखने के लिए? बाबूजी मेरा मन था, चोली के अच्छा। पीछे क्या है।
क्या? नहीं मेरा मतलब है चोली के पीछे क्या है गाना था उसमें, चोली के नीचे क्या है। तेरे नठिया मार के ना ये गोड़ हड्डे सब तोड़ दूंगा। ये गंदी संदी बातें कहाँ से सीखता है तू? बाबूजी उसमें गाना तुमने फिल्म नहीं देखी थी क्या? मुझे ऐसा लगता है। अरे बाबूजी आप इतने नाराज क्यों, क्या बात हो गई? नाराज क्यों है? वो दोनों बहुएं पूरे घर में जीना हराम कर दिया है। बाहर तक पूरे मोहल्ले तक आवाज आती है, जैसे बिल्लियां लड़ती है ना, जो खम्मा नोचती हैं, एक दूसरे को खा जाएंगी ऐसे करती हैं। अच्छा बाबूजी चलो खैर कोई बात नहीं, देखो घर वाली बात है तो अब घर वाली बात है? तू घर वाली बात कर रहा है? पहले हमारे घर में इतनी शांति रहती थी बहुत ज्यादा, और आज ये मेरे दोनों बेटे आते हैं, पता नहीं महीने 2 महीने भी नहीं रहते, उससे पहले चले जाते हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों बहुएं मेरे बेटों को परेशान करती हैं, इसलिए वो जल्द से जल्दी चले जाते हैं बाहर। अब बाबूजी बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब देखो अब आपने समझा दिया होगा, समझ जाएंगे, अब आगे से नहीं लड़ेंगे। अच्छा ऐसा है, चलो मैं खाना पीना बनाता हूँ आपके लिए। बढ़िया, क्या खाएंगे आप? दलिया बना दियो नमक का। ठीक है बाबूजी। तबीयत खराब चल रही है मेरी। तबीयत? चल जा। बाबूजी क्या हो गया आपको? अरे तू जाना। ठीक है। नायक नहीं है, नायक नहीं कल नायक हूँ मैं। क्या हो गया, ठीक ठाक तो है? अरे मेम साहब नमस्ते। पागलों जैसी हरकत कर रहा है। नहीं मैं फिल्म देख के आया हूँ आज, ये तुम्हें पता नहीं है? ओ तो तू फिल्म देख के आया तो तेरे सर पे चढ़ चढ़ के डांस कर रही है वो। अरे कोई बात नहीं। अच्छा हाँ और आप अच्छा ठीक है? सुन मेरी बात सुन, बताओ। आज मेरे दाल चावल खाने का मन कर रहा है। कुछ नहीं, आज दलिया बनेगा इस घर में। कुछ नहीं? आज दलिया बनेगा मेम साहब। कौन मर गया जो दलिया बनेगा? अरे बाबूजी का ऑर्डर है, कौन मर गया क्या है? बाबूजी ने बोल रहा है? अरे शर्म करो, वो तुम्हारे ससुर साहब हैं, उनकी इज्जत किया करो। पिता समान है वो। अच्छा अच्छा पिताजी ने बोला है। और क्या? तो मतलब आज कुछ नहीं बनेगा दलिया के सिवा? सिवाय दलिया के कुछ नहीं बनेगा। दलिया सबको खाना पड़ेगा और 2-2 कटोरे दलिया मिलेंगे सबको। मुझे तो दलिया पसंद भी नहीं है। नमक डाल के खा लेना। ऐसा करियो राजू एक काम कर, हाँ? मेरे लिए तू खाना बना, मुझे भूख इतनी जोर से लग रही है, इतनी जोर से लग रही है कि रहा नहीं जा रहा है मुझसे। रहा नहीं जा रहा है? हाँ हाँ रहोगी मैं बनाता हूँ। दलिया बनेगा लेकिन आज। दलिया? और क्या? अरे छोले चावल का मन है मेरा आज। दलिया बनेगा, दलिया बनेगा सब। क्यों बनेगा दलिया, क्यों बनेगा? बाबू- तेरा मन है खाने का दलिया? तू बीमार हो गया है? क्योंकि बाबूजी ने बोल दिया है। अच्छा जो वो बुड्ढा बोलेगा वही बनेगा इस घर में। बुड्ढा? और क्या, बुड्ढा? बुड्ढे हैं तो बुड्ढे ही कहा जाएगा ना। तो फिर मेरी भी मन की बनाना फिर। है तुम भी बुड्ढा बोलो? नहीं मैं पिताजी को ऐसे कैसे बोल दूंगी? अरे बोलो है बुड्ढा। वैसे दलिया बनेगा घर में। मैं पिताजी को भी ये बता दूंगी ना, क्या फिर बता? अच्छी खिसाई हो जाएगी। दलिया बनेगा, मुझसे जवान चोरी मत करो। दलिया बनेगा, दलिया बनेगा। दलिया बनता रहेगा बाद में। 2-2 कटोरे दलिया बनेंगे सबको। मुझे दलिया नहीं खाना ना। दलिया बनेगा तो दलिया बनेगा। अगर तुम दोनों को कुछ और खाना है तो तुम अपने भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। क्या सिंपल है। भूख हड़ताल? मैं तो ऑनलाइन कर दूंगी बुक। जाओ जल्दी आओ। जैसे मुझे तो करना आता ही नहीं। अरे निकल लो ना मैं तुम अभी भी। कर दूंगी। मुझे- आजा बना दलिया। मैं दलिया बनाता हूँ। आई लव यू बाबूजी। दलिया बनेगा तुम्हारे लिए। चोली के नीचे क्या है बाबूजी? बाबूजी दलिया। बाबू चुपके बताना यार दलिया कैसा है? अरे बाबू बहुत गर्म है, हाथ झल गया मेरा। गरम है? अबे ये बता तूने पूरा पानी पानी मिला लाया दलिया में। अरे बनाया तूने कैसा है ये? चक्के तो देखो बाबूजी। चक्के देखूं? अबे तूने बढ़िया क्या? ना बाबूजी? बढ़िया है ये? बढ़िया है? अरे बढ़िया होगा ना बाबूजी। दलिया तेरा बनाया तो अच्छा है तूने, लेकिन तूने इसमें पानी ज्यादा डाल दिया है। पहले पानी को पका तो ले। अच्छा? दलिया सही तरह बन जाए तब तो। पता है बाबूजी? हाँ मुझे नहीं पता था। अच्छा आप और पियो। तू ले जा इसे। ठीक है तो पानी जला दो उसका। तो पानी तू एक बात बता, हाँ? उन दोनों ने खा लिया नहीं? उन दोनों ने हाँ उनके लिए ना बनाया बाबूजी। वो तो ये कह रहे थे कि हम ऑर्डर कर लेंगे खाना। जिन किससे करेंगे, फोन से करेंगे, जिन किससे करेंगे ऑर्डर कर लेंगे। हाँ। और बाबूजी आज तुम्हें नहीं पता, सुनो वो बाहर से मंगाती है और एक डिब्बा सा आता है चौकोर सा बाबूजी, और उसमें देखो तो उसमें टमाटर वमाटर यानी क्या क्या पड़ा होता है बाबूजी, शिमला मिर्च वगैरह पड़ी होती है और वो कटा होता है। क्या होता है बाबूजी वो? क्या होता है वो? मतलब वो पिज्जा सा होता है। हाँ, वो पिज्जा ये बता, ये हमारी घर की बहुएं बाहर से खाना मंगाती है? अब से मंगा रही है बाबूजी, जब से इनका इस घर में जन्म हुआ है तब से ही खा रही है। अच्छा और क्या? ओ तभी बोलूं इनके क्यों मुंह चटवाली लगे हुए हैं। खूब गबर जबर डेली आता बाबूजी ये। आपको नहीं पता? किसी काम के लिए बोलूं पैसे नहीं है, सही और बात। ये उल्टे सीधे कामों के लिए पैसे हैं। मुकरकंड करवा लो इन पे। बाबूजी खबर ले लेना आज तुम।
चलो इसकी और खोल तो ले। और सुनो बाबूजी, हम्म। ये इन बातों को ना बताने के लिए पैसे देती है मुझे कि मैं आपको ना बताऊं। वो तो मैंने आज आपको बता ही दिया है कि दलिया बनवाया आपने। मतलब ये बातें नहीं बताने के लिए तुझे पैसे देती हैं? बाबूजी रकम मिलती है मुझे मोटी। वाह। और पियो बाबूजी। और तू हरामखोर पैसे लेता रहता है हमारी बहू से। पैसे किसको बुरे लगते हैं बाबूजी, ऊपरली कमाई है तो। हाँ, तुझे मेरे घर का ही पैसा अच्छा लगेगा। बाबूजी आप दलिया पीजिए। तू पहले इसको पका ला सही से। पका लूंगा? हाँ, ठीक है। इसका पानी जला दे तब लेके आइयो मेरे आप पास। और हम दोनों बैठ के ही खाएंगे दलिया, ठीक है? और किसी को नहीं देना है। अरे जा हरामखोर, क्यों मेरा मगज खा रहा है? यार बाबूजी, ला 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 दलिया बाबूजी। ये क्या लेके घूम रहा है? ये दलिया है, खाएंगे आप? ये दलिया है? और क्या दिखाइए जरा। है? इस दलिया है? ये तो सूप सा लग रहा है। मैं जब ही कह रहा था मत खाओ ज्यादा, पिज्जा नहीं दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ये दलिया है। तुझे कैसे पता कि मैंने पिज्जा ही मंगाया है? वो डेली देने आता है ना लड़का, पता नहीं है मुझे। तूने किसी और को तो नहीं बताया? बापू वगैरह को तो नहीं पता? है क्या बताऊंगा। और अगर तुम्हें नहीं बतवाना तो मुझे पैसे दे दो। तुझे फिर पैसे दूं मैं? अगर नहीं बताऊं तो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो तू मतलब हम नौकर बन जाएंगे, तू रईस बन जाएगा। ऐसे तो हम तुझे पैसे देते रहेंगे तो। आप भी दलिया खाओ। चल, आपके मेरे लिए को कोई दलिया वलिया ना खाना। आपके लिए और बना दूंगा ना दलिया। अरे तू जा, दफा हो इधर से। ला 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 ला। क्या है ये? दलिया चक्के देखिए। मुझे नहीं खाना ये दलिया वलिया। अरे चक्के तू ही देखो खा ले, ना। तू ही ज्यादा बीमार है ना। अरे बाबूजी ने बनवाया, इतना बढ़िया दलिया है, नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें। देखने से ही लग रहा है कितना अच्छा है ये। बहुत स्वादिष्ट दलिया है। तुम तो कुछ नहीं बनाना जानती हो। मुझे जरूरी नहीं है बनाने के लिए, बाहर खा सकती हूँ मैं। बाहर जा रही हो खाने के लिए? और क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना इतना इज्जतदार परिवार की बहू बाहर खाने जाएगी? क्यों नहीं जा सकती? हाँ? आज मेरा मन है बाहर खाना खाने के लिए, जा रही हूँ। जो मन करेगा वो खाऊंगी। जो मन करेगा वो खाओगी? और क्या? तो एक काम करना, मेरे लिए पैक करा के ले आना उधर से। क्यों? तेरे लिए क्यों लाऊं? हैं? हाँ, अच्छा मैं घर का नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ? तुम्हारी नहीं। हर एक जरूरतमंद ख्याल चीज। और ख्याल ही रखना होता ना तो ये दलिया नहीं बनता। ये तो बाबूजी का ऑर्डर है, और बाबूजी जो चाहेंगे घर में, अगर बाबूजी ये कहेंगे मट्टी बनेगी घर में तो मट्टी बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो मिट्टी ही बनाता रहे, देखो ये बात खाना ठीक है। बनेगा ही नहीं अब। बहन साहब हमारे तरफ भी तो सोचो। अरे हमारे लिए तुम कुछ लेके नहीं आ सकती बाहर से? नहीं लाऊंगी। बाबूजी का नौकर है ना, तो जा उन्हीं का काम कर। उन्हीं का काम करूं? सुनो, ये तो चली गई। यार कोई बात नहीं, बाबूजी दलिया तैयार है। अरे मेम साहब, सपना मेम साहब। हाँ नमस्ते मेम साहब। हाँ नमस्ते। खा लिया पिज्जा? हाँ खा लिया। तो अकेले 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 ही खाऊंगी, तुझे बिठा के खिलाऊंगी साथ में। खिला देती, अच्छा होता थोड़ा। तो मुझसे ना ज्यादा बकवास मत करा कर, वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है। पता क्यों आया है? हाँ? क्यों आवाज लगा रहा था? अरे आज आपको एक ऐसी बात बताने के लिए आया हूं कि उस बात को सुनकर के आपके कानों से खून बहेगा। मेरी जिठानी की? तुम्हारी जेठानी की। और हाँ, क्या? हाँ, मैंने बताया था तुझे। हाँ। हाँ, क्या क्या खबर लाया है? ये बातें ऐसे नहीं बताई जाती। सब काम के लिए कुछ दक्षिणा जरूरी होती है। मुझे पता है कि तेरी कहानी पैसे पे आके ही रुकेगी। बिल्कुल, तो लेके आओ। तो पहले बात बता, ले आऊंगी, मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा। बाद में, पैसे पहले। चल चल, मुझे नहीं पूछनी। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। अरे चल ठीक है, बता दे। हैं? बता दे, ला रही हूँ पैसे। लेके आओ। 501 रुपए लेके आना। क्या कह रहा था? 500 है? और क्या? यहाँ तेरी शादी का शगुन बट रहा है। अरे तो अब जो भी देना वो दे दो ना फटाफट से। हाँ ले। लाओ। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। ए लगा दूंगी तो थप्पड़ अभी। अरे अच्छा मैम साहब, मुझे पता है। अब देखो, अब मैं बताऊंगा आपको बात। देखो ध्यान से सुनना। हाँ बता। इधर आओ पास में मेरी। और पास आओ। घुस जाऊं तुझ में? मैम साहब अब ऐसा दीवारों के कान होते हैं, आपको पता है। अगर किसी ने सुन लिया यहाँ पे बात तो भांडा फूट जाएगा पूरे में। हाँ चल बता बता। देखो मैं आपको बताऊं, वो बड़ी मालकिन है ना, वो मिलने गई हुई है बाहर अपने उससे, क्या बोलते हैं उसे? बॉयफ्रेंड? हाँ, बॉयफ्रेंड। वहां गई है? उससे मिलने गई हुई है। और तो और ये कह रही थी कि मैं वहीं आकर के खाऊंगी, जो खाऊंगी तुम्हारे हाथों से ही खाऊंगी। अच्छा। और अगर तुमने नहीं खिलाया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अब बताओ। ये बात सच्ची तो है ना? बिल्कुल सच है। मैं खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन करके आया हूँ। यार बाहर तो वो गई है, ये बात तो सच है। और क्या? और तो और वो फोन पे वो क्या कहते हैं, वो चलती रहती है, वो वीडियो कॉल करती हुई गई थी, यूं कर रही थी।
हाय रब्बा, अब बताओ। ये तो बिल्कुल नाक कटा के ही जाएगी हमारी। बिल्कुल, ये समझ लो कि नाक कट गई। तो ठीक है, तू अपना मुंह बंद रखियो, ठीक है तो ना? 500 और दो मुझे। अच्छा मेरी बात सुन, हाँ बताओ। 500 नहीं, मैं तुझे 5000 दूंगी। 5000? हाँ, उसका पीछा कर और वो किसके साथ बैठी है, कौन है, मेरे को बस उस इंसान का फोटो ला के दे दे। ठीक है, उसका भी नहीं, साथ में ही ले लियो फोटो। पर बस 5000 ही, थोड़े से और बढ़ा देती आप। ओहो, तेरी फरमाइशें तो बढ़ती जा रही हैं, तुझे पता है ना, अभी मिनटों में निकलवा सकती हूँ तुझे। ऐसा है, देखो आप अपने पैसे भी बचा लो, ठीक है? मैं आपको जगह बता देता हूँ, आप खुद ही चली जाओ, सही है ना? हाँ हाँ, तो कौन सी जगह पे बता रहा था? मैं जगह बताऊँ आपको। वो गई हैं गोल्डन पार्क में। वो अच्छा। बातें करती हुई जा रही थी और चुम्मा चाटी करती हुई जा रही थी। तो तब उन्होंने जो है उनसे कहा कि तुम गोल्डन पार्क में मिलो। तो मुझे याद है, आपको तो पता ही होगा गोल्डन पार्क यहीं पे हाँ, तो पास मुझे तो में। पता है। और देखो मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी निकल जाओ। गोल्डन पार्क में चुम्मा चाटी के अलावा कुछ और हो जाए तो ईश्वर मालिक है उसका। हाँ चल ठीक है, मुंह बंद कर अपना। है हाँ मुंह बंद, मतलब मुंह ही बंद रखना, किसी को चुम्मा चाटी के अलावा कुछ और हो सकता है वहां पे? चल बकवास मत कर, मैं जल्दी से बैग लेके आती हूँ। सही है, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ ना। अरे अरे बहू, पिताजी कैसे खड़े हैं, क्या हो गया? कैसे खड़े हैं? कोई काम? काम? पहले एक बात बताओ तुम लोग, हाँ पहले बड़ी वाली बहू गई, अब तुम जा रही हो, आखिर जा कहाँ रही हो? पिताजी आज मत रोको आप मुझे, मैं ऐसे काम के लिए जा रही हूँ, इस घर के लिए ही जा रही हूँ, ठीक है ना? इस घर की नाक कटने से बच जाए। नाक कटने से बच जाए? हाँ बस आप इतना ही समझ लें, मुझे मत रोकें, ठीक है? मैं जा रही हूँ। मुझे बताओ तो सही, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? पिताजी वो बात की बात है, आप छोड़ें, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ये चल क्या रहा है घर में? नाक कट जाएगी, ये बहू कह क्या रही है? और आखिर ये घर में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है? ये राजू को सब पता होगी, उसी हरामखोर को सारी बातें मालूम होंगी, क्योंकि वही ज्यादा बीच में रहता है इनके। राजू, अरे राजू, अबे कहाँ मर गया कमबख्त? बाबूजी। बाबूजी के बच्चे, तू ये बता, ये हमारे घर में चल क्या रहा है? बाबूजी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ईश्वर कृपा है। ईश्वर तेरे डंडा दूंगा खींच के, अगर साफ साफ जवाब नहीं दिया तो मुझे। आप इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? क्या बात? गरम? ये बता, ये हमारी घर की जो बहुएं हैं, पहले बड़ी गई फिर छोटी गई, ये दोनों घर से बाहर रहती हैं, आखिर बात क्या है? भगवान मालिक है बाबूजी। मुझे मालूम है, तुझे सब मालूम है, भगवान को दोष मत दे। अगर बाबूजी अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो देखो, मैं आपको सीधे सीधे और गांव की संक्षिप्त भाषा में कहूं तो दोनों बहुएं तुम्हारी हो गई हैं बरबंड। क्या? असल में कुछ पैसे मिल जाते तो मैं बात बताने में थोड़ा सक्षम होता। और तो और बाबूजी देखो, मुझे किसी ने कसम दे रखी है कि जो बात मेरे अंदर है, अगर वो बात अगर बाबूजी को पता लगी तो पता तभी लग सकती है जब बाबूजी मुझे पैसे देंगे, अन्यथा मैं बात बाबूजी को नहीं बताऊंगा। क्या कह रहा है? पैसे दूंगा? हाँ बाबूजी। मैं और तुझे पैसे? अब वो आप देखिए, वो आपका अपना काम है। चल बता, कौन सी बात है? मैं तुझे पैसे दूंगा। पहले पैसे फिर बात। मैं तुझे दे दूंगा पैसे। बाबूजी पैसा बाप बेटे का होता है, पैसे में कोई किसी का नहीं होता। मतलब आज तो हमारे घर का नौकर होके हम पे चढ़ रहा है? बिल्कुल चढ़ूंगा बाबूजी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है और तुम्हें वो बात जाननी जरूरी है। ठीक है, तू मुझे बात बता, मैं अभी लाके देता हूँ। लेके आओ जल्दी, अभी जाओ, अभी जाओ बाबूजी। जाऊं कहाँ? मेरी जेब में इतने पैसे पड़े रहते हैं। तो लाओ बाबूजी। लाओ बाबूजी। अब देखो, जेब के जितने भी पैसे बाबूजी, आप उन सब पैसों को निकाल लो। हाँ, सब उनको रखने से कोई फायदा नहीं है। सब तुझे दे दूं मैं। हाँ, ये ले, चल पकड़। बहुत है 500 तेरी औकात से। गांधी जी राम राम। बाबूजी और पैसे दीजिए। देखो बात है बड़ी, और इस बड़ी बात को मैं इतने छोटे पैसों में इस बात का सौदा नहीं कर सकता बाबूजी। ऐसा है, ये 500 रुपए ले और मुझे बात बता। मेरा मतलब ये है बाबूजी कि मैं इन छोटे मोटे पैसों में ये मैं सौदा नहीं कर सकता। मैं फेंक के मारता मुंह पे बाबूजी आपके। आज मतलब हमारे घर का कुत्ता होके तो हम पे घुर्रा रहा है। बाबूजी चल ये तो बाबूजी और है बाबूजी। चल अब तू बता, बात क्या है? बाबूजी अब बताता हूँ तसल्ली। जल्दी बता। बाबूजी बात सुनो आप। बात यह है बाबूजी कि आपकी जो दोनों बहुएं हैं ये हो गई हैं बरबंड। क्या? जी बाबूजी। और बाबूजी ये दोनों बहुओं के चक्कर चल रहे हैं बाहर,
किसी दो महान पुरुषों से। हाँ बाबूजी, मतलब क्योंकि ये पार्क में मिल करके आती हैं, कभी पिज्जा वाले से कोई चिट्ठी भिजवाती हैं, वो भिजवाता है और ये लेती हैं पिज्जा वाले से। हमारी बहुओं की और बाहर चक्कर? बाहर चक्कर है बाबूजी। ऐसा नहीं हो सकता। अब बाबूजी ऐसा हो सकता है, एक बात बताओ, जब मर्द बाहर रहता हो तो बैयर किसके सहारे जिएंगी? और तुम बुढ़े के सहारे तो जिएंगी नहीं बाबूजी। बकवास बंद कर अपनी। आज आपको मेरी ये भाषाएं बड़ी बुरी लग रही होंगी, पर जितनी गंदी भाषा से मैं आपको इस तरीके से बोल रहा हूं, उससे कई गुना गंदी भाषा से आपकी बहुएं आपको टिप्पणी करती हैं। बुढ़ा, बुढ़ला, मोटा, पतला, ऐसे बोलती हैं बाबूजी। अच्छा, आपको मैंने इतना सब कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा तक नहीं आ रहा, तो आप इसी लायक हो बाबूजी। आप बुढ़े कहलवाने लायक हो, अब बुढ़ा कहलवाने लायक हो, आप चार कादों में सज के जाने लायक हो बाबूजी। तू बकवास क्यों कर रहा है? हैं? मैं सही कह रहा हूं बाबूजी। अगर मेरी बात अगर आपको बुरी लग रही है तो मैं कहता हूं, अगर जिसको बुरी लगी बात, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए बाबूजी आपको। क्या बकवास कर रहा है? चार कंधों में सज के जाओगे। क्या बकवास कर रहा है तू? डंडा उठा रहे हैं बाबूजी, बिल्कुल यही बाबूजी। ये डंडा बाबूजी ऐसे ही उठना चाहिए, और जब तक ये डंडा नहीं उठेगा बाबूजी, तब तक तुम्हारी इन दोनों बहुओं का जाना बाहर बंद नहीं होगा। और इसी तरीके से एक दिन वो आएगा कि इन दोनों घरों की बहुएं इस घर को तहस नहस बर्बाद कर देंगी, और दोनों के जो बाहर संबंध हैं पुरुषों से, उनके साथ जाकर के शादी रचा बाबूजी। खैर बाबूजी, आप अपने पैसे भी पकड़िए, क्योंकि देखिए बाबूजी, मैंने इस घर का नमक खाया बाबूजी, और मैं इस तरीके से इस घर में जिस थाली में खाया है, उस थाली में कभी छेद नहीं करता मैं। क्या? ये आपके पैसे बाबूजी, क्योंकि आपकी मैं इज्जत करता हूं। और हाँ बाबूजी, मैंने जो भी आपसे कहा मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बाबूजी आपको समझाने के लिए कुछ मुझे कहना था, जिससे कि आपको मुझ पर गुस्सा आए, और मुझ पर गुस्सा आने से आप मेरी जो बातें हैं उनको आप गहराइयों से लें। लेकिन बाबूजी, मैं तो यही कहूँगा कि इन दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं, ये एक दिन जी का जंजाल बन जाएंगी, और इस घर का बंटवारा भी होगा। और बाबूजी, मैं आपको सिर्फ इतना कह के जा रहा हूँ कि आप हो सके तो जल्द से जल्द इन पर ध्यान देने की कोशिश करें और इनको समझाएं, जिससे कि आपकी ये हवेली, आपकी ये पगड़ी और आपकी जो इज्जत है इस शहर में, वो आपकी बर्बाद ना हो। सारी गलती मेरी है। काश मैं अपनी इन दोनों बहुओं को अपने बेटों के साथ भेज देता, तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज समाज में मेरी कितनी इज्जत नीलाम हो रही है, ये मुझे ही पता है। आज के बाद ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा मैं अपने घर में। बाबूजी, आप क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो? कहीं नहीं पिताजी, वो खाना खाने गई थी बाहर। खाना खाने? कहाँ खाना खाने? इस घर में राशन नहीं है? क्या नहीं है? साग सब्जी नहीं? क्या नहीं है? बाहर खाना खाने क्यों जाती हो? वो पिताजी, राजू ने वो खाना नहीं बनाया था ना, इसलिए आपके लिए दलिया बना दिया, आप खाने के लिए मना कर तो दिया। तुम अपने हाथों से नहीं बना सकती थी? बाहर कहीं खाने के बहाने? अरे साफ साफ बोलो, कहीं तुम किसी से मिलने जाती हो? मिलने? पिताजी, क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं किससे बकवास? मिलने जाती हूँ? मैं बकवास कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे दोनों बेटे बाहर रहते हैं और तुम दोनों ने कहीं बाहर के मर्दों से रिश्ता बना लिया हो? पिताजी, रिश्ता मैंने नहीं, उस छोटी बहू ने, तुम्हारी छोटी बहू ने बना रखा है। छोटी बहू ने? अरे जाती तो तुम भी बाहर हो। क्या छोटी क्या बड़ी, तुम दोनों ही बाहर जाती हो। पिताजी, अपनी सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने सोच लिया? क्या मैं अपनी आंखों से देख नहीं रहा तुम्हें? आंखों से क्या देख लिया पिताजी आपने? वो तो मैं इस घर में रहता हूँ, घर से बाहर जाती हो, कब आती हो कब जाती हो। अरे घर में खाना नहीं था? क्या नहीं था? पिताजी मैं कब, अरे मैं डेली थोड़ी ना जाती हूँ, आज मेरा मन था तब चली गई थी मैं। अपनी ये बकवास ना बंद करो। देखिए पिताजी, आप ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? आओ, तुम भी यहाँ खड़ी हो। कहाँ से आ रही हो? पिताजी मैं तो बस ऐसी गई थी, इनके पीछे गई थी। पीछे मेरे गई थी? पीछे? हाँ, तुम्हारी हरकतें देखने गई थी जो तुम कर रही हो ना, अपना मुंह काला बाहर। मुंह काला? हाँ। हरकतें? कैसी हरकतें? अपनी हरकतें छुपाने के लिए इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मैं अपनी हरकतें? हाँ, मैं अपनी हरकतें क्या छुपा रही हूँ? जो अय्यासी बाहर जाके करती है वो। अरे तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है? तुम अपने गुनाह छुपाने के लिए मेरे सर पे डाल रही हो अपनी बातें। ओ, सर पे डाल रही हूँ। हाँ। अब पता चल
गया, बातें खुल गई पिताजी के सामने, तो मेरे पर इल्जाम लगा दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास कर रही हूँ? हाँ, जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ मैं। तुम कुछ ठीक नहीं कह रही। पिताजी मैं आपसे बोल के गई थी ना कि मैं जा रही हूँ इस घर की इज्जत बचाने के लिए। ये सब कुछ ये था, इनको पकड़ने गई थी मैं बाहर। क्या देखा तुमने इसका यहाँ? वो पिताजी हाँ देखने ही गई थी, पर हाँ ये नहीं थी वहां पे। मैं नहीं थी? हाँ, मुझे देखने के लिए नहीं, अपने आशिक से मिलने गई थी। ये बहाना है मुझे देखने का। तुम ज्यादा बकवास मत करो। मैं तुम्हारे पीछे गई थी तुम पे निगाह रखने के लिए। क्या देखा फिर? क्या देखा? वो एक अलग बात है कि तुम वहां पे नहीं थी। अच्छा, देखा कहाँ था वैसे मुझे? वो राजू ने बताया था, गोल्डन पार्क गई थी तुम। मैं? हाँ, पार्क में गई थी? जी हाँ तुम। मैं तो गई नहीं पार्क में। बंद करो बकवास अपनी। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा ये गोल्डन पार्क गई है? पिताजी वो राजू ने बोला। राजू ने? राजू! हाँ मालिक। मालिक के बच्चे यहां खड़ा हो। ये बता, तू मुझसे कह रहा था दोनों बहुएं कहां गई हैं? बताइए, पूछ इनसे। राजू तुमने बताया था ना मुझे। हाँ मैंने बताया था मालिक। ये किसी से ना फोन पे बात करती थी, चुम्मा चाटी करती थी। राजू, तूने तो मुझे ये कहा था कि ये किसी आदमी से बात करती है फोन पे, हाँ, पर और उससे मिलने भी जा रही है ये। हाँ तो ये भी करती है, आप दोनों ही करती हैं बाबूजी, ये दोनों ही करती दोनों हैं। करती है? अरे बेवकूफ, मैं तो अपने पति से बात करती हूँ। मैं भी अपनी पति से बात करती हूँ। क्या ये चुम्मा चाटी मैं अपने पति से नहीं कर सकती? चुप रहो। राजू, तूने क्या देखा? बाबूजी मैंने जो है फोन पे देखा था इनको बात करते हुए। किससे बात करते हुए देखा तूने? बाबूजी एक आदमी था, लेकिन मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि जो जब वो फोन पे कॉल करते हैं ना, आमने सामने चेहरा देखते हैं, तो इन्हीं का चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा छोटा सा दिख रहा जब था। तुझे पता नहीं सामने मोबाइल में वो अपने पति से बात करती होगी, और तूने इन बातों को घुमा चढ़ा के पूरे घर में ऐसा रायता फैला दिया। तो तूने झूठ क्यों बोला? हाँ बोल। क्योंकि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। पैसों की जरूरत थी तो मुंह से मांग लेता। पैसों की जरूरत थी? अबे तो नालायक, मुझसे मांग लेता तो ये कब कब पैसे नहीं दिए बता। तूने जब जब छुट्टी मांगी, मैं तो ये छुट्टी दी तो ये पैसे चाहिए। अरे तुझे तो मेरे यहाँ बचपन से काम कर रहा है भाई, तो ये तो मैं कब पैसे नहीं दिए? अब वो दरअसल बाबूजी बात ये थी कि मैं सिर्फ इसलिए पैसे लेता रहा कि हम जो है गुलबिया से बहुत प्यार करते हैं। गुलबिया? ये गुलबिया कौन है? कौन है ये गुलबिया? गुलबिया बाबूजी बाहर दूध देने आती है ना, तो हम उससे प्यार करते हैं, तो हमने उसको वायदा कर रखा था कि हम तुझे फिल्म दिखाने ले जाएंगे, साथ साथ देखेंगे हम। दूध वाली? हाँ बाबूजी। अपनी गलती इसने हमारे सर डाल दी, अपना सच नहीं खोला। अब ये बता, अपना तूने गुनाह चंद छुपा लिया, पैसों के लिए- हमारे गुनाह ना होते हुए अभी चंद पैसों के लिए तूने पूरा घर बिगाड़ दिया हमारा। जो मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और सुन, आज के बाद कोई गलती कर मत दियो, जा अंदर। ठीक है बाबूजी। और हाँ, तुम दोनों, जी पिताजी। अरे तुम ये फोन पे बातें करती हो, देखा? तुम दोनों आपस में कुछ भी करो, और ये तुम्हारी ऐसी गलती का फायदा ले गया ना ये, हैं? जी पिताजी। तुमसे पैसे ठगी ना, पिताजी हमें क्या पता था और कि... तुम घर में ये बिल्लियों की तरह लड़ना बंद कर दो। ये सब तुम दोनों की कमी है। ये तुम दोनों घर में आपस में लड़ती हो ना, इसीलिए बाहर के लोग फायदा उठाते हैं। जी पिताजी, समझ में आ गया। अरे तुम तो दोनों छोटी बड़ी दौरानी जिठानी हो। अरे तुमने दोनों को बहनों की तरह रहना चाहिए घर में। तुम लोग अगर ऐसे नहीं रहोगे तो बाहर की तो फायदा उठाएंगे ही। जी पिताजी। समझे? मुझे जो कहना था वो मैंने तुम दोनों से कह दिया है। अब तुम दोनों जानो इस घर में तुम्हें कैसे रहना है। जी पिताजी। सपना सॉरी। दी सॉरी, मैंने भी बहुत सारी गलती की है ऐसे। आप इतनी बड़ी थी फिर भी। चल कोई चलो, बात नहीं। कोई नहीं। चलो आगे से हम कभी नहीं माफ लड़ेंगे। कर दो मुझे, ठीक है? हाँ, खाना बनाते हैं साथ में। दोनों मिलके, ठीक है? ओके। अच्छा।